साथियों जय हिंद सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पे पिजन पी को यानी अरहर की दाल को, इसे तूर के नाम से भी जाना जाता है, गढ़वाल में लाल चना यानी रेड ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हमने 6 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट क्रॉप के बारे में डिस्कस किया था। उसको आप नहीं देखा है तो देख सकते हैं, नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। इनका PDF आप नीचे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप जो हमारा ये पिजन पी होता है, अरहर की दाल होती है, इसे और नामों से भी जाना जाता है। जैसे इसे रेड ग्राम यानी लाल चना कहा जाता है, तूर की दाल कहा जाता है, गढ़वाल में तो बहुत ही फेमस है उत्तराखंड में, और अरहर की दाल से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके बॉटनिकल क्लासिफिकेशन की, तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो होता है कैजेनस कैजान, इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली, जितने भी दाल वाली फैमिली हैं, पल्सेस क्रॉप हैं, वो सभी की सभी लेग्यूमिनेसी फैमिली से आती हैं। इसे फैबिएसी फैमिली भी कहा जाता है। और जो ये पिजन पी है यानी जो अरहर की दाल है, ये तूर की दाल है, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो जनरली अफ्रीका और इंडिया माना जाता है। तो कई बुकों में आपको इंडिया मिलेगा, कई बुकों में अफ्रीका मिलेगा, इसलिए इसको इंडो अफ्रीका इसका ओरिजिन माना जाता है। अगर मैं बात करूं और उत्पत्ति स्थानों की, जो वीट है, गेहूं का उत्पत्ति स्थान हमने डिस्कस किया था, वो साउथ वेस्ट एशिया होता है। पैडी यानी धान का उत्पत्ति स्थान साउथ ईस्ट एशिया है। मेज यानी मक्का का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको में माना जाता है। ज्वार का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका में है। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जो ये पिजन पी है यानी जो अरहर की दाल है, तूर की दाल है, एक पल्सेस, एक दलहनी फसल होती है, एक पल्स की क्रॉप है, और ये एक क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट है, एक जो है पर परागित जो है फसल होती है। ये सबसे लंबी फसलों में से एक है। लॉन्गेस्ट क्रॉप यानी लंबी फसल का मतलब होता है कि ये पकने में सबसे ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगी क्योंकि ये अफ्रीका में इसका ओरिजिनेट हुआ है, वहाँ इसका उत्पत्ति स्थान है। तो जाहिर सी बात है, जो अफ्रीका में उत्पन्न हुआ है वो पानी के लिए तो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा ही होगा। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि दालों में सबसे ज़्यादा मोस्ट सूखे के प्रति प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी जो फसल होती है दालों में, वो कौन सी है, वो पिजन पी यानी अरहर की दाल है, यानी कि तूर की दाल है, यानी कि लाल चना है, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं अनाजों में, तो अनाजों में सबसे ज़्यादा जो सूखा प्रतिरोधी किस्म है वो बाजरा है। कौन सी है, बाजरा है। ये तो हो गया इसका इस तरह का क्लासिफिकेशन। अब इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करते हैं ज़रा। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है, इसमें प्रोटीन मिलता है 20 से लेकर 22%। कितना मिलता है, 20 से लेकर 22% तक प्रोटीन मिलता है, क्योंकि दाल है तो दालें प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती हैं। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों में जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है। और अनाजों की बात करूं तो अनाजों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन गेहूं में मिलता है, और सबसे कम प्रोटीन जो है अनाजों में वो किस में मिलता है, चावल में मिलता है। अगर इसकी बात हो कि फल प्रकार कौन सा है, तो ये फल, इसका जो फल प्रकार है, इसमें जो टाइप ऑफ फ्रूट है पिजन पी में, वो पॉड यानी कि फली टाइप का होता है। इसमें आपने देखा होगा तूर की जो है फली देखी होगी, इस तरह से एक फली रहती है, इसके अंदर कई सारे बीज होते हैं। जनरली जो दाल की फसलें हैं, पल्सेस क्रॉप हैं, उनमें जो फल का प्रकार होता है वो पॉड ही होता है, फली ही होती है। जैसे अनाज में जो फल टाइप होता है वो कैरियोप्सिस होता है, वैसे ही दालों में जो फल का टाइप होता है वो पॉड ही माना जाता है। अगर मैं इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करूं तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो रेशमिक होता है। रेशमिक कैसे, यहाँ पे देखिए, ऐसे एक ही कली में बहुत सारे जो है पुष्प आपको मिलेंगे, तो इसका जो पुष्प क्रम है वो रेशमिक होता है, इस तरह से इसका पुष्प क्रम होता है। अगर मैं इसके एवरेज टेम्परेचर की बात करूं, इसका औसत तापमान, क्योंकि एक खरीफ की क्रॉप है और खरीफ की क्रॉप जितनी भी होंगी उनको तापमान की जो है ज़्यादा आवश्यकता होती है, वो जनरली जो है 25 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है इसको तापमान की आवश्यकता होती है पिजन पी की फसल को। अगर नंबर ऑफ क्रोमोजोम की बात की जाए तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम इसमें मिलते हैं 2n बराबर 22। कितने मिलते हैं, 2n बराबर 22 जो है नंबर ऑफ क्रोमोजोम इसमें मिलते हैं पिजन पी में यानी अरहर की दाल में। आप मुझे कमेंट करके बताओ, पिछली वीडियो में हमने सोयाबीन पढ़ा था,
सोयाबीन में कितने वो मिलते हैं, सोयाबीन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताओ, वो मुझे तुरंत बताओ, ठीक है। आज मैं ज़रा मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ कि थोड़ा लैपटॉप में आजकल थोड़ा बाहर हूँ, इसलिए लैपटॉप मेरे साथ नहीं है, तो मोबाइल से ही वीडियो बन रहा है, तो थोड़ा अगर दिक्कत है तो माफ़ी चाहूँगा। अगर मैं पिजन पी की बात करूँ तो ये एक खरीफ की क्रॉप है, यानी कि जून जुलाई में या मई जून में बोई जाने वाली फसल है, और ये एक शॉर्ट डे प्लांट है। जितनी भी खरीफ की क्रॉप होती हैं वो सभी की सभी शॉर्ट डे प्लांट होती हैं, क्योंकि उनमें उनको जो है कम धूप की जो है आवश्यकता होती है। और एक गर्म जलवायु का पौधा ये है, ठीक है, गर्म यानी वार्म क्लाइमेट का क्रॉप जो है पिजन पी को माना जाता है। अगर बात करूँ जैसे कुछ वेराइटीज़ की, फेमस वेराइटीज़ की, तो जैसे कुछ फेमस वेराइटी हैं जैसे H216, UPAS 120, ICPL मानक और पूसा अगेती। पूसा अगेती नाम से पता चल रहा है, अगेती का मतलब ये होता है कि ये पकने में कम टाइम लेती है, थोड़ा जल्दी हो जाती है, ठीक है। एक अगेती फसल होती है, एक पिछेती फसल होती है। अगेती का मतलब ये होता है कि जिसे जल्दी बोया जाता है और बहुत ही जल्दी ग्रो भी कर जाता है, लेकिन पिछेती फसल होती है जो ग्रो होने में ज़्यादा टाइम लेता है, पकने में ज़्यादा टाइम लेता है। ये वैरायटी आपको याद रखनी है इसकी। ICPL एक विश्व की सबसे पहली फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है अरहर की दाल की, जिसे जो है भारत में ही जो है कल्टीवेट किया गया था, भारत में ही डेवलप किया गया था। और अगर मैं HW की बात करूं तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कि प्रोटीन में सोयाबीन में प्रोटीन का कितना परसेंटेज पाया जाता है। सभी को पता है कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन कितना परसेंटेज प्रोटीन का मिलता है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपका वेट करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।